ठीक है। हेलो। ये टेक 2 है वैसे वीडियो का, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बोलता हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्योंकि मैं अभी ख़त्म कर चुका बट पता चला कि वो वीडियो खुद ही स्विच ऑफ हो गई थी। तो अभी तक मैंने ये समझाया था उस वीडियो में। इट्स जस्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तुम देख के ही इस वीडियो पे आया होगे मोस्ट प्रोबेबली। तो क्वेश्चन का तो तुम्हें पता होगा क्या क्वेश्चन है, फिर भी मैं तुम्हें ब्रीफ आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन इज़ कि ये हमें एरे दे रखा है। एरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम टैंक्स में, टंकी में, तो टंकी के हिसाब से मतलब ये हो गया है ना कि 3 मीटर की टंकी, 0 मीटर की टंकी, 1 मीटर की टंकी, ऐसा ऐसा। और बारिश आएगी तो पानी कितना भरा जाएगा हर एक टंकी के यूनिट पे ऊपर। उसके लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला कैसे आया। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ये देखें हम, ये हमारे पास 1 2 0, ये टंकियाँ है, हमें निकालना है कि इस पर कितना पानी भरा हुआ है। तो कैसे निकलता है, मतलब नॉर्मल हम दिमाग से कैसे निकालते हैं। पहले हम लेफ्ट में देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। राइट में देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है ना। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, ये वाला। इसमें से हम इसकी लेंथ माइनस करते हैं। फ़िलहाल इसकी लेंथ 0 है, तो कुछ नहीं माइनस होगा, बस इसी का वैल्यू ये हो जाएगी और इसके लेवल की, इसी की लेवल जितनी ये भर जाएगी। एक और एग्जांपल ये ले लो अगर हम, तो 2 टंकियाँ है, एक ये है 0 मीटर की, एक ये है 1 मीटर की, एक ये है 2 मीटर की, है ना। हमें निकालना है कि इस पे कितना पानी भरा हुआ है इस टंकी पे। तो कैसे निकाला, लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाली है। राइट में इसकी सबसे बड़ी कौन सी, ये वाली है ना। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला। ये माइनस ये किया है ना, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आएगा, यही आंसर है। ठीक है, तो इससे निकला ये फार्मूला इससे निकला। और ये फार्मूला हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे डाल रहे हैं एरे के। तो जैसे 3 पे डाला तो आंसर आ गया 0, क्योंकि 3 के लेफ्ट में क्या है, नल है, 0 है। 3 के राइट में सबसे बड़ा क्या है, 4 है, 4। दोनों में छोटा कौन सा है, 0। और 0 माइनस 3, क्योंकि 3 इसका खुद का भी लेंथ है ना, 0 माइनस 3 इक्वल्स टू -3 होता है। और -3 तो आंसर हो नहीं सकता है, तो मतलब 0 है ना। -3 थोड़ी पानी भरेगा, 0 भरेगा। सिमिलरली अगर हम 0 का निकालें, एक एग्जांपल दे रहा, सबका नहीं करूँगा। तो 0 के लिए सबसे छोटा कौन सा, लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है। 0 के लिए राइट में सबसे बड़ा कौन सा है, 4। तो 4 लिख दिया, माइनस इसके खुद की लेंथ 0, कितना आ गया, 3 और 4 में से छोटा कौन सा है, 3। 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3, मतलब इस पर 3 यूनिट का पानी भरेगा जो भर गया है ना। सिमिलरली बाकी सारे हो जाएंगे। तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या कहता है, अगर हमारे दिमाग में ब्रूट फोर्स मेथड से हमको सॉल्व करना चाहे, है ना। फर्स्ट अप्रोच है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में क्या होगा कि हम ट्रेवर्स करेंगे एरे को। फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने, तो फर्स्ट एलिमेंट का हमने निकाला कि ठीक है, एरे दोबारा लिख लेता हूँ मैं, 3 0 1 0 4 0 2, 3 0 1 0 4 0 2। ओके, ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि एरे को ट्रैवर्स करेंगे, आई इक्वल्स टू 3 पे है अभी, है ना। तो आई के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले कि 4, मतलब आई इक्वल्स टू 0 से लेकर एरे एन एलिमेंट्स का एरे है, यहाँ तक ट्रैवर्स करेंगे। और उसके अंदर निकालेंगे सबसे पहला कि लेफ़्ट मैक्स क्या है ना। लेफ़्ट मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, एरे को ट्रैवर्स करेंगे 0 से लेकर i-1 तक। फ़िलहाल तो आई ये है, तो इसके लेफ़्ट में कुछ नहीं रहेगा, तो फ़िलहाल तो लेफ़्ट मैक्स इसका 0 ही है ना। अगर हम ये देखें इस टाइम, ये वाला एलिमेंट अगर यहाँ आई ये होता हमारा, तो इसके लिए लेफ़्ट मैक्स कैसे निकालते, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ट्रैवर्स करते हैं और देखते हैं सबसे सबसे बड़ा कौन सा है। हमें देखते हैं ये वाला बड़ा है, तो ये आ जाता है हमारा लेफ़्ट मैक्स। और सिमिलरली राइट मैक्सिमम कैसे निकालते, अगर ये होता हमारा, तो हम
आई के बाद से यहाँ से शुरू करते और यहाँ तक चलते और देखते सबसे बड़ा कौन सा है। ये बड़ा है तो ये लिख देते हैं। तो कहाँ से शुरू करते, i+1 से शुरू करते और चलते हम n तक, है ना। इफ़ n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लॉजिकली n-1 होगा अगर हम लिखेंगे कोड में, क्योंकि एरे ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स होता है इसलिए। ठीक है, लेफ्ट मैक्स निकल गया, राइट मैक्स निकल गया। उसके बाद जाके हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला क्या है, मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स माइनस एरे ऑफ आई की वैल्यू, बस, है ना। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी यहाँ की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, है ना। इन द वर्स्ट सिनेरियो के हर सिनेरियो के लिए हम हर nth एलिमेंट के लिए हम n0 से n-1 तक ट्रेवर्स कर रहे हैं और n+1 से n तक ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब i+1 से n तक, है ना। तो इसका मतलब n तो हो गई कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द ट्रेवर्सर ऑफ एरे, और हर n के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं n-1 तक और n+1, है ना। मोटा मोटा इसकी एवरेज वैल्यू बैठती है हमारी n/2, तो n इंटू n/2 कितना हो गया, n²/2, जिसका बिग ऑफ क्या रह जाएगा, n²। तो n² है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, विच इज़ नॉट रियली गुड, ओके। हालांकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखे तो इट इज़ लीनियर, वाई, बिकॉज कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर हमारे यूज़ नहीं हो रहा है, अरे के अंदर ही काम कर रहे हैं हम, है ना। सो दैट्स वाई। तो अब हम आते हैं सेकंड अप्रोच पे, विच इज़ अ काइंड ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नॉट रियली, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटा देता है। किस बात, हाउ, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रीफिक्स एंड सफिक्स अप्रोच, ऐसा कुछ ही बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट वो स्टेट ये करती है कि हम दो एरे बना लें, है ना। एक एरे तो हमारे पास ओरिजिनल है, एक हम बना ले एरे लेफ्ट मैक्स का और एक बना ले हम राइट मैक्स का, ओके। एक एरे हमारे पास ओरिजिनल है 3 0 1 0 4 0 2, लेफ्ट मैक्स का एरे बना ले, एक राइट मैक्स का एरे बना ले। लेफ्ट मैक्स का एरे क्या कहेगा, 3 के लिए लेफ्ट मैक्स कौन कितना है, 0, 0 के लिए लेफ्ट मैक्स कितना है, 3, 1 के लिए भी लेफ्ट मैक्स कितना है, 3, 0 के लिए भी 3, 4 के लिए 0, 0 के लिए भी 3 है, और 2 के लिए भी, सॉरी 0 के लिए 3 थोड़ी है, 0 के लिए 4 है लेफ्ट मैक्स, है ना। 0 के लिए 4 है और 2 के लिए भी 4 है। राइट मैक्स कितना है, 3 के लिए राइट में सबसे बड़ा कौन सा है, 4, 0 के लिए राइट में सबसे बड़ा कौन सा है, 4, 1 के लिए भी 4, 0 के लिए भी 4, 4 के लिए तो बड़ा राइट में सबसे है 2, 0 के लिए राइट में सबसे बड़ा है 2, 2 के लिए राइट में सबसे बड़ा क्या है, 0, कुछ है नहीं ना 2 के राइट में, इसलिए समझ रहे हो ना तुम। एंड आई थिंक ये 0 क्यों लिखा मैंने यार, 0 के लिए सबसे बड़ा कौन सा है लेफ्ट में, 3, 4 के लिए लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, 3 तो है, क्या करता हूँ, 3 है ना। 4 के लिए लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, 3, सॉरी यार, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एक्चुअली, तो हल्का सा मेरा दिमाग घूम रहा है while सॉल्विंग दिस एक्चुअली, इसलिए मैं थोड़ी सी मिस्टेक्स कर रहा था। इट्स फाइन, इट हैज़ टू बी फाइन, ओके। अब चलते हैं, अब फॉर्मूला लगा देंगे, अब लगा देंगे फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला लगा देंगे, कैसे लगाएंगे, अगर एरे
ट्रेवर्स कर रहे हैं, ith इंडेक्स पे है हम, तो कैसे निकालेंगे? वही मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स हमारे ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका ith, और राइट मैक्सिमम ऑलरेडी हमारे बना चुके हैं, उसका ith, माइनस एरे ऑफ आई, है ना। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, बस कोड है ये एक तरह से। कोड बस तुम्हें लिखना है लेफ्ट मैक्स बनाने का, राइट मैक्स बनाने का, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। आई विल शेयर द सोर्स कोड इन द डिस्क्रिप्शन इफ नीडेड, बट फॉर नाउ if you are not a starter beginner then you must know it, like it's really pretty much easy। कुछ नहीं करना है, ट्रैवर्स करना है। 3 के लिए लेफ़्ट में क्या है, फ़िलहाल इनिशियली 0 रख लेना, तो 0 रख दिया, उसको फिर इंक्रीमेंट करते रहना कंपेयर कर करके, और लेफ़्ट मैक्स की वैल्यू इनिशियलाइज करते रहना। अगर आई की वैल्यू बड़ी है लेफ़्ट मैक्स से तो बस ख़त्म काम। ऐसे कर करके ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। इसका कोड कर लेना। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ की हो जाएगी, हमने पहले लेफ़्ट मैक्स का एरे बनाया है ना, उसमें हमने n टाइम्स आइट्रेशन करी। राइट मैक्स के एरे बनाने में भी n टाइम्स आइट्रेशन करी, और एरे को कंपेयर करवाने में, फॉर्मूला लगाने में भी n टाइम्स आइट्रेशन करी, जो कि हमारा हो गया n ओनली। अगर हम इसको बिग ऑफ नोटेशन में निकालें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बन जाएगी ऑफ n बाय, क्योंकि हमने n साइज़ का लेफ़्ट मैक्स बनाया, n साइज़ का राइट मैक्स बनाया, और बस, है ना, इसलिए विच इज़ नॉट गुड ईदर। अब हम आते हैं रियल सॉल्यूशन पे, ठीक है। अब देखा जाए अगर अगर तुम्हें ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ समझने की ट्राई करो। क्या है यहाँ पे कि मैक्स लेफ्ट एरे है, मैक्स राइट एरे है, और इन दोनों का फॉर्मूला लगा के लिखा हुआ मैंने, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम देखोगे ये एरे है ना, ये ओरिजिनल एरे है, ये मैक्स लेफ़्ट है, ये मैक्स राइट है, और ये फॉर्मूलेज है सारे, ठीक है। अब इसमें तुम देखोगे अगर थर्ड इंडेक्स पे निकालना था कितना पानी भरा हुआ है, कैसे निकाला हमने? इन दोनों में से मिनिमम लिया, जो कि मैक्स लेफ़्ट वाला 0 था, उसमें से हमने -3 किया तो 0 आ गया, क्योंकि -3 तो आ नहीं सकता। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, चलो एक बार आगे बढ़ते फिर नोटिस कर पाओगे तुम्हें। 0th पोजीशन के लिए देखा हमने, 0 पे मैक्स लेफ़्ट और मैक्स राइट में छोटा कौन सा है? मैक्स लेफ़्ट, ऑफ कोर्स, है ना। 3 - 0 = 3, ठीक है। अब नोटिस किया जाए अगर हम, तो एक ith पोजीशन पे एलिमेंट की हमारा मिनिमम एलिमेंट कौन सा आ रहा है?